हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ NCERT चैप्टर नंबर 2 जो कि है होल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, ये सारा जाना। और लास्ट में हमने जाना कि नंबर लाइन में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी पर बेस, इन्हीं सारे बेसिक टॉपिक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसे करते हैं। पहला प्रश्न है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो क्या पूछ रहा है, 10,999 के बाद के नेक्स्ट, मतलब इसके बाद के, मतलब इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हमें बताने। तो पहला बता देते हैं, मतलब इसके बाद के बताने, मतलब इसमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब इसके 3 सक्सेसर निकालने हैं, 3 सक्सेसर। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10,999 में हम +1 कर देंगे तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट सक्सेसर आ जाएगा। 9 + 1 10, 0 कैरी 1, फिर से 10 का 0 कैरी 1, फिर से 10 का 0 कैरी 1, और ये 1 + 0 1 और 1, कितना आ गया 11,000। तो फर्स्ट नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 10,999 का 11,000। अब इसके आगे के करने की ज़रूरत तो नहीं है, सेकंड इतने पूरे में 1 प्लस कर देंगे इसका नेक्स्ट निकालने के लिए, तो 11,001 हो जाएगा। और ऐसे ही थर्ड निकालने के लिए फिर इस 11,001 में +1 कर देंगे तो वो 11,002 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। अब इसमें जस्ट पीछे पूछ रहा है, ठीक है, होल नंबर्स जस्ट बिफोर। तो सेकंड है हमारा, अब पीछे के पूछ रहा है 3, तो 1 2 3 ऐसे ही निकालेंगे। नंबर है हमारे पास 10,001, ये नंबर है। तो एक माइनस करेंगे तो 10,000 में पहुंच जाएंगे। सॉरी, ये नंबर नहीं है, 10,000 है। तो पहला करने के लिए -1 कर देंगे, इसका जस्ट पहला निकालने के लिए एक कम -1। तो 1 में से 1 0 0 0 0 1, तो कितना आ गया 10,000। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रीडिसेसर कह सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसका एक और नेक्स्ट निकालने के लिए इसी 10,000 में -1 कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा ना। ऊपर 0 है, छोटी संख्या, नीचे बड़ी है, तो कैरी लेना पड़ेगा, पता होगा। तो 10 में से 1 गया 9। अब क्योंकि ये 10 होता, ठीक है, कैरी लिया है, लेकिन इसने एक इसको दे दिया तो ये बचा अब 9। तो ये 9 एज इट इज़ उतर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी 10 होता, इसने यहाँ दे दिया तो ये भी कितना बचा 9। सिमिलरली ये भी 10 ही होता, ये 1 इसका कैरी इस 0 को मिल गया तो 10 हो गया, वैसे ये 10 ही लिखा है। तो इस 10 ने भी इसको दे दिया तो ये बचा 9। ठीक है, और वैसे अगर हम लें कि इसने इसको दे दिया ये 10 बना, फिर इसने इसको दे दिया ये 9 बचा, इसने दिया था ना, इस यहीं से शुरुआत हुई थी तो ये 0 बचा तो वो 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अब हो गया 9,999। तो जो सेकंड है वो हो गया 9,999। अब इसमें एक और 3 निकालने, तो एक और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,999। तो थर्ड हमारे पास कितना आ गया 9,998, यानी कि 9,998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है 0। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर 0। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। ये है जैसे 32, ठीक है, 32
और 53, ये तो कॉर्नर के हो गए, इनके बीच के निकालने हैं, ठीक है। तो 32 से एक आगे हो गया 33, ऐसे ही 34, 35, 36। अगर हम जो 42 तक जाएंगे ना, तो ये बीच में कितने नंबर आ गए, 10। फिर 42 से 52 तक फिर से कितने नंबर आ गए, 10। तो ये टोटल 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20। सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 को छोड़ के 33 से काउंटिंग स्टार्ट करें और उसको 42 तक ले जाएं, तो बीच में हो गए 10। फिर 43 से शुरू करके 52 तक ले जाएंगे, तो ये फिर से हो गए 10। तो 10 प्लस 10, 20। नेक्स्ट आते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर लिखना है ना, तो सेम इसी के नीचे पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है नंबर, 2 4 4 0 7 0 1। तो करने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी +1 कर देंगे तो 1 + 1 2, और आगे 0 7 0 4 4 2, ठीक है। +1 कर देंगे, 2 आ जाएगा। और इसको अगर काउंट करेंगे तो 3 2, 24,40,702। बी पार्ट करते हैं। इसमें +1 करेंगे तो 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 10 0 कैरी 1, 1 + 1 2 0 0 1। ये आ जाएगा सक्सेसर। ये हो जाएगा 1,02,000, ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट करेंगे, 10,99999, ठीक है। इसमें +1 करेंगे तो 9 + 1 10 कैरी 1, ये फिर से 10 10 10 10, ठीक है। यहाँ जाएगा तो ये 1 1। ये सक्सेसर हो गया हमारा। और इसको पढ़ेंगे हम, सॉरी, इसको पढ़ेंगे 11 लाख, ये 11 लाख है। और लास्ट जो डी पार्ट है वो है 2 3 4 5 6 7 0। और इसमें प्लस करेंगे तो सिंपल से ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़। तो ये सक्सेसर है। कैसे निकाला, मेन है सक्सेसर के लिए +1 करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडिसेसर निकालना। तो प्रीडिसेसर में हम 6th का ए पार्ट कर रहे हैं। तो 94 का अगर हमने प्रीडिसेसर निकालना तो -1 करना है, यानी कि तो ये हो जाएगा 93। बी पार्ट हम देखेंगे, 10,000 है, इसमें से -1 करेंगे तो 10 में से 1 9, फिर से ये 9 9 9, ठीक है। 9,999 हो जाएगा। सी पार्ट है ये, इसमें से भी अगर हम -1 करेंगे तो 10 में से 1 9, फिर ये 8 ही बचा, एक कैरी इसने इसको दे दिया था, तो ये 8, और बाकी का फिर ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट ये आपके लिए, ठीक है। इसमें से -1 करना है तो 21 का 20 हो जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका प्रीडिसेसर। नेक्स्ट करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ये जो पेयर्स ऑफ नंबर दे रखे हैं, इसमें हर किसी में हमने क्या करना है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन दोनों, जैसे ये पहला पेयर है तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा किसके लेफ्ट में होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा किसके लेफ्ट में होगा। और ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन, और ये इन दोनों में से एक साइन भी लगाना है, ठीक है, बिटवीन देम। तो पहला करते हैं, पहला पार्ट। जैसे पहला पार्ट है हमारा 530,503, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर लाइन में लेफ्ट में कौन सा होता है, जो छोटा होता है, ठीक है। राइट में बड़ा नंबर होता है और लेफ्ट में छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 503 है ना, 503। तो हम इसको लिखेंगे 503 इज
ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, ठीक है, ऐसे ये रिटर्न में लिखा जाएगा क्योंकि 503 छोटा है। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 503 जो है वो छोटा है 530 से, क्योंकि ये एरो का मुंह जिसकी ओर खुला होता है ना, ये खुला है और इस खुले वाले के सामने 530 है, तो ये एरो बता रहा है कि 530 बड़ा है इन कंपेयर टू 503, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, तो इसमें हम करेंगे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 307, तो 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370, ठीक है। ये रिटर्न में हो जाएगा। और इसमें हम कर सकते हैं 370, अगर हमने यहाँ लिख दिया तो इसकी ओर हम ये लगाएंगे, ठीक है, ये वाला एरो लगाएंगे क्योंकि इसकी ओर मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है, एरो का। ऐसे ही ये देखते हैं इसमें से कौन बड़ा होगा, तो इन दो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट नंबर है। तो अब कैसे कंपेयर करते हैं कौन ज़्यादा बड़ा है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है। ये 9 से शुरू हो रहा है, ये 5 से, तो ऑब्वियसली ये वाला जो ओवरऑल नंबर होगा ये बड़ा होगा इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 56,789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98,765, तो रिटर्न में ऐसे आएगा। और जब हम इसको एरो के साथ लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 98,765 लिख रहे हैं तो इसकी ओर एरो का मुंह खुला रहेगा, और 56,789 यहाँ आएगा, ठीक है, जिसकी ओर एरो का मुंह बंद रहेगा, तो ये छोटा है। और लिखने में लिखेंगे कि 56,789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98,765, ठीक है। ऐसे ही इसको भी करेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का बना हुआ नंबर है, तो ऑब्वियसली 8 डिजिट का बना हुआ नंबर ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो एक बार इसको हम अच्छे से लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो एक बार रीड कैसे करेंगे वो देखते हैं, 1 2 3 1 2 तो ये 98,30,415 हो गया। और ये 1 2 3 1 2 1 2, ये 1,23,001 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 98,30,415 is on the left of 1,23,001, ठीक है, ये हो गया। और एरो अगर हम बनाएंगे तो 98,30,415 इसकी ओर ये एरो लगेगा, ठीक है, एरो का मुंह बंद रहेगा। और यहाँ हम लिखेंगे 1,23,001, ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स बताने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या 0 होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो वन, ठीक है। ज़ीरो नेचुरल नंबर में ज़ीरो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर की फैमिली में ज़ीरो की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो ज़ीरो इस नेचुरल नंबर में आ ही नहीं सकता, ना स्मॉलेस्ट ना ग्रेटेस्ट ना कुछ और, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, क्योंकि 0 0 1 2 3 4 और 0 सबसे छोटा नंबर होता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 होता है, ठीक है। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ट्रू।
400 is the predecessor of 399. 399 का प्रोड्यूसर, यानी कि इसमें से -1 करेंगे तो क्या आएगा? क्या 400 आएगा? 398 आएगा ना। तो 399 का प्रोड्यूसर 398 होता है, ना कि 400। ठीक है, 400 क्या है 399 का? जब 399 में +1 करते हैं तब हमें मिलता है 400, यानी कि 400 इज सक्सेसर ऑफ 399। ठीक है, ना कि प्रोड्यूसर। तो ये फॉल्स है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो 599 है, इसका हमने क्या निकालना है? सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर +1 करेंगे तो 599 में +1 करेंगे तो 600 ही आएगा। तो ठीक है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 में +1 किया तो 600 आया, तो 600 ऊपर वाला सक्सेसर हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 400 इज प्रोडिसेसर बोला था, तो 400 भी सक्सेसर ही होता है 399 का। 399 का प्रोडिसेसर 398 होता है। ठीक है, -1 करेंगे तो, तभी ये फॉल्स था और ये बिल्कुल सही कहा है, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, कितने होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स भी हैं। तो यस, बिल्कुल है। 1 होल नंबर भी होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और आगे को जितनी गिनती होगी वो सारे के सारे होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस, यानी कि ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो होल नंबर्स में ज़ीरो भी आ जाता है, तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ज़ीरो को छोड़कर तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने सारे बोल दिया है ना, ऑल बोल दिया है, ऑल होल नंबर्स, तो ज़ीरो तो नहीं होता, तो इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। इसने हमें दे दिया कि होते हैं, तो गलत है, ये फॉल्स है, नहीं होते हैं। द प्रोड्यूसर ऑफ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट नंबर क्या होती है? टू डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10 से और जाएगा 99 तक। इनके मतलब इनके बीच के जितने भी नंबर, और 10 और 99 को भी इंक्लूड करेंगे, ये सारे नंबर क्या हैं? टू डिजिट नंबर हैं। ठीक है, टू डिजिट नंबर। तो द प्रीडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर, अब इन टू डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर है, मतलब 99 का, 98 का, 23 का, 10 का, ये सारे इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता कह रहा है। ठीक है, ये इन्होंने हमें बोल दिया, स्टेटमेंट दे दी। अब हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, 99 से आते हैं। 99 का एक कम, मतलब इसका प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा? 98, जो कि टू डिजिट नंबर ही है। फिर इसका प्रोड्यूसर हो जाएगा 97, जो कि एक टू डिजिट नंबर है। फिर से आते आते हम आए किसमें? 12 में आए। ठीक है, 12 का हमने एक कम किया 11, फिर 11 का हमने एक कम किया 10, फिर 10 का हमने एक कम किया 9, और यहाँ पर हमारा ध्यान गया ये तो वन डिजिट नंबर है। ठीक है, ये तो आ गया, वन डिजिट नंबर भी प्रीडिसेसर आ गया टू डिजिट नंबर का। 10 एक टू डिजिट नंबर है, और इसमें हमने एक घटाया तो 9 आई है, जो कि वन डिजिट नंबर है ना, ये वन डिजिट है ये। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो हमें कह दिया था कि नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट गलत है, हो सकता है। ठीक है, टू डिजिट नंबर जो कि 10 है, उसका प्रीडिसेसर 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी कि द प्रीडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर कैन बी अ सिंगल डिजिट नंबर, वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये फॉल्स है। 0 होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, द नेचुरल नंबर 1, जो अब 1, अगर 1 नेचुरल नंबर भी होता है, 1 होल नंबर भी होता है। ठीक है, ये जो 1 है ना, ये नेचुरल नंबर की फैमिली में भी आता है
और यही वन होल नंबर की फैमिली में भी आता है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि जो नेचुरल नंबर वन है, ये नेचुरल नंबर वन जिसके कि लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, हैज़ नो प्रोडिसेसर, इसका कोई प्रोडिसेसर नहीं होता, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका वाकई में प्रोडिसेसर नहीं होता है। यहाँ से ये वन से ही शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम बात करें होल नंबर की, द होल नंबर वन हैज़ नो प्रोड्यूसर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर का, होल नंबर जो वन है उसका प्रोड्यूसर होता है ज़ीरो, ठीक है, तो इसने इसमें भी बोल दिया है कि ये भी नहीं होता है, तो ये वाला फॉल्स हो चुका है। तो ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर वन, होल नंबर वन, वहीं पर कहानी चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब ये है 11, ये है 12, ये है 13, तो क्या ये जो 13 है, ये जो 13 है वो क्या 11 और 12 के बीच में है? बीच में नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, फॉल्स, ठीक है। वो राइट में है, 12, 11 और 12 के राइट में है वो, ना कि बीच में है, ठीक है। द होल नंबर ज़ीरो हैज़ नो प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, वन टू थ्री अप टू सो ऑन। अब वन का प्रोड्यूसर तो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो का क्या प्रोड्यूसर है यहाँ तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो जो होल नंबर ज़ीरो है उसका प्रोड्यूसर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, यहाँ तो होल नंबर है ही नहीं कुछ, होल नंबर तो यहीं से आगे को शुरू होते हैं, यही होल नंबर की स्टार्टिंग है, यहाँ से आगे को वो अनगिनत इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो इसकी बात ही क्यों करेंगे, जो होल नंबर्स के लिए अस्तित्व में ही नहीं है, ठीक है, उसकी बात ही हम क्यों करेंगे। तो बिल्कुल सही है कि होल नंबर्स में ज़ीरो जो कि होल नंबर है उसका प्रोड्यूसर नहीं होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, ये भी गलत ही है, ठीक है। टू डिजिट नंबर का सक्सेसर बोल रहा है, तो देखो टू डिजिट नंबर होता है 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। ये, हाँ, ये हमेशा सक्सेसर, जैसे 10 का सक्सेसर निकालेंगे 11, ये टू डिजिट नंबर है, फिर 12, 13, ये सारे टू डिजिट नंबर है, ठीक है। फिर आते आते हम आए, ऐसे प्लस करते 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 हम 98 में पहुंच गए, फिर 98 में प्लस करेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर इसका हम सक्सेसर निकालेंगे तो 99 में प्लस वन करेंगे 100, और हमारा ध्यान गया ये तो थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है, यहाँ पर तो थ्री डिजिट्स आ चुकी हैं, तो इसने हमसे बोल दिया कि द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, जबकि यहाँ पर हो रहा है ऐसा, 99 के केस में तो सक्सेसर 100 है जो कि थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होल नंबर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।